साथ ही आते हैं तो एडिशन वोट होता है। नेचुरल अलायंस पिछले इतने दशकों से चला आ रहा है तो लोगों के दिमाग में भी क्लियर है। लेकिन तेजस्वी की चुनौती की अगर हम बात करें, एमवाई से आगे क्या, वो वहां पर फंस जाते हैं और उनके साथ कुछ एडिशन ऑफ वोट नहीं हो रहा है। जी, तेजस्वी के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो ओवरऑल नैरेटिव की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, लालू जी का जो एक करिश्मा था, वो करिश्मा ना तो तेज प्रताप में है ना तेजस्वी में है। तेजस्वी यादव ने अपने लिए ज़रूर एक जगह बनाने की कोशिश की युवा वोटर्स के बीच में, लेकिन जो बार बार जो नैरेटिव पहले बीजेपी उठाती आई और अब प्रशांत किशोर उठा रहे हैं और पुष्पम प्रिया ने भी उठाने की कोशिश की कि भाई आपकी अपनी एलिजिबिलिटी क्या है राजनीति में बतौर प्रोफेशनल, इन सबसे छवि पे डेंट तो पड़ता है। क्योंकि अल्टीमेटली आप उन्हीं 5 से 10% वोट के लिए आप हैंकर कर रहे हैं, चाहे आप मेन स्ट्रीम पार्टी हो या आप नई नवेली पार्टी हो, आप उसी फ्लोटिंग वोटर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जातिगत रूप से निश्चित रूप से एमवाई के अलावा विस्तार होता हुआ नहीं दिखता, क्योंकि जो आपके पास दलित और महादलित वोट है वो कहीं ना कहीं अभी भी एनडीए के खेमे में बहुत पुरजोर तरीके से है। ये आउटरीच करने की कोशिश करते भी हैं तो इतने भयानक तरीके से स्नब होते हैं इनके पास पॉलिसीज की वजह से कि बात आगे बढ़ नहीं पाती। अच्छा, जो अपर कास्ट वोट है वो अभी भी आरजेडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है। चाहे आप भले ही नेशनल लेवल पे नैरेटिव बनाने की कोशिश करें, आप राज्यसभा भेज दें झा जी को, या आप जानबूझ करके ऐसे चेहरे को नेशनल लेवल पर रखने की कोशिश करें कि भाई हम फॉरवर्ड लुकिंग पार्टी है, बट ऐसा होता नहीं है। एक तीसरी समस्या जो मुझे लगती है, उनकी जो आंतरिक पारिवारिक कलह वाली जो समस्या है, वो भी जनता के बीच में अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि आपके पास उस पूरे परिवार में 3-4 ऐसे लोग हैं जो कि दिखता है कि राजनीतिक रूप से सक्रिय होना चाह भी रहे हैं और हैं भी। जैसे तेज प्रताप जी हैं, मीसा भारती तो हैं ही, उनके अलावा रोहिणी आचार्य हैं जो सिंगापुर से भी रह करके बिहार की राजनीति पे लगातार बोलती रहती हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक यूनाइटेड फ्रंट के रूप में अगर परिवार सामने नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत है। क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूंगी, ये लालू जी वाला माहौल नहीं है, क्योंकि लालू जी के समय ये बहुत क्लियर था कि लालू जी नेता हैं और उनके अंडर बाकी जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो या बुरा हो, वो फेस थे। पर क्या आज हम तेजस्वी को उनके परिवार में होने वाली हर घटना का फेस मान सकते हैं? तो ये सारी समस्याएं मुझे लगता है और एक एवरेज बिहारी वोटर के लिए मैटर करता है। पिनाज जी, बार बार जब बिहारी वो तासीर की बात होती है, मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, आई थिंक बिहार एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जहां पे हम खुल करके अपने जितने भी हमारे पूर्वाग्रह उनको हम पहले ही एक्सपोज करते हैं कि भाई हम कास्टेड सोसाइटी हैं जैसा बाकी होते हैं। हम पारिवारिक मूल्यों को तवज्जो देने वाला स्टेट है। हमारे लिए छोटी छोटी बातें, कल्चर की छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं और इसी वजह से ये डिस्कशन थोड़ा ज्यादा लेयर्ड और थोड़ा ज्यादा डीप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट्स में ये नहीं है, बाकी स्टेट भी कल्चर के लिए उतने ही आग्रही हैं, बाकी स्टेट भी घोर कास्टिस्ट हैं, बट वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ठीक है, तो वो बिहार वाले कह कर करते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है, हम कहते हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि कमी है, हाँ, लेकिन अब है तो यही ठीक है। लेकिन अमिताभ जी, एक और चीज जो समझ में आती है कि नीतीश जिसके साथ भी होते हैं, भले उनकी खुद की सीटें घट जाएं, उनका वोट परसेंटेज घट जाए, लेकिन जहां जिस पाले में वो खड़े हो जाते हैं सरकार उसी की बन जाती है। ये क्या फैक्टर है जो खत्म ही नहीं हो रहा है? क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड वोट ब्लॉक है, लगभग 12 से 15% का। आप कितना भी उनको कमज़ोर माने, कमज़ोर हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं। कुर्मी समाज प्लस ईबीसीज एंड महादलित, क्योंकि महादलित कैटेगरी उन्होंने बनाई। ईबीसी में भी जो आज सब कैटेगराइजेशन की बात नेशनल लेवल पे हो रही है, उन्होंने पहले ही एमबीसीज के लिए एक सब कोटा वहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो एक एडिशनल वोट ब्लॉक्स उन्होंने एक अपना कोर वोट ब्लॉक बना लिया है जो उनके साथ है। और क्योंकि ठीक है जातिगत वोटिंग होती है, तो ये जो तीनों समाज हैं, इनको इनके समाज या अपने समाज में से कोई भी अन्य दल नहीं दिखता कि वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा। लार्जली इन कास्ट ग्रुप्स के लीडर वो हैं। महिलाओं में उनकी एक इमेज बहुत जबरदस्त है। बहुत सारे स्कीम्स हैं, जीविका दीदी खास करके, और साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं, प्रोहिबिशन है, कांस्टेबल है, भर्तियां हैं पुलिस में जो भर्तियां हैं, रिजर्वेशन है पंचायत वगैरह में। एक वुमेन वोट ब्लॉक उनका एक बहुत मजबूत वोट ब्लॉक है, डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ एनी सिग्निफिकेंट वुमेन लीडर। ठीक है, एक बहुत मजबूत वोट ब्लॉक उनके पास है, जिसका लॉ एंड ऑर्डर से भी थोड़ा संबंध जरूर है, क्योंकि और महिलाएं इमोशनल वोटर्स हैं कंपैरेटिवली। ठीक है, उनके इश्यूज और मुद्दे भी अलग हैं, जिसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने टैप किया है, जो कि किसी भी पॉलिटिशियन ने बिहार में पिछले 25-30 सालों में नहीं किया है। जो स्पेसिफिक स्कीम्स लाए हैं,
उन्होंने उनके लिए जिस तरह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, MMR IMR सेक्स रेशियो वगैरह बढ़ा है, ठीक है, तो इसलिए उनकी एक छवि है जिसको ये वीडियोस पे वो क्या कर रहे हैं और उनका फ्रजाइल हेल्थ है, कंट्रोल में नहीं है, इससे कोई खास फर्क उन नहीं लोगों को पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ता है और वो क्रिटिकल नंबर है।